ये जो आप पेपर की तैयारी करते हैं, ठीक है, पेपर की तैयारी के लिए क्या है, टिप्स आपको बताता हूँ कि किस तरह आप बिल्कुल आसानी से कोई चीज़ आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सबक के हिसाब से कोई भी सबक हो। अब बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है। जब तक आप सबक को समझेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं रट्टा लगाने वाली, कुछ होती हैं कि रट्टा नहीं, उन्हें समझना पड़ता है, ठीक है। समझने के लिए बच्चे अब देखा जाए ना, एक चीज़ कोई सबक है, कोई मज़मून है, आप उसे समझते हैं, फिर उसे आप तैयार करते हैं, ठीक है, वो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे आप एक कहानी पढ़ते हो, कहानी आप पढ़ते हैं, कहानी के तौर पे आप देखें सबक को भी लें, कहानी आप एक पढ़ते हैं, दूसरे को आप सुनाते हैं। वैसे अगर वो कहानी देखी जाए तो तकरीबन 10 पेजों की होती है। जब आप किसी को सुनाते हैं, ठीक है, तो वो कितने देखा जाए तो हाथ हुई तो मैंने कहा से जिस तरह आप सुनाते हैं वो 1 पेज की बनेगी, या फिर हाथ हुई तो 2 या 3 पेज की। इस तरह बच्चे अगर आप सबक याद करते हैं, पहले सबक को समझो, ठीक है, उसे तैयार करो, तैयार करने के बाद फिर आप उसे ज़बानी लिखो। अब कुछ यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो मैथ ही ले लेते हैं हिसाब को, हिसाब का आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उसे आपका वो हिसाब है ही मैथ ऐसी कि उसे आप समझेंगे तो तब उसे हल कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं रट्टा लगाने वाली, जिस तरह आप हेडिंग जो होती है, हेडिंग का रट्टा लगा लें, ठीक है। इसके बाद अब देखा जाए तो कुछ में आ जाती हैं तारीखें। आप इस तरह करें, पहले आप सबक को तैयार करें, सबक को आप समझें, उसे आप याद कर लें। याद करने के बाद आप देखा जाए डेटें दी होती हैं, ठीक है, डेटों को आप एक लिस्ट बना लें। ज़्यादातर जो तारीखें हैं या फिर कुछ इस तरह होते हैं जिनमें तारीखें ज़्यादा दी होती हैं, तो आपने क्या करना है, तारीखों का आपने एक लिस्ट बना लेनी है, उसका आप रट्टा लगा लें, ठीक है। आप जब उसे आप इस तरह, फिर आपको क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। हेडिंग आप होते हैं जिनकी हेडिंग ज़्यादा है, वो आप बना के उसकी आप रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखा जाए तो मुताला में ज़्यादातर आप देखा जाए तो ये क्या होता है, तारीखें दी गई होती हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादा तारीखें आप लिस्ट एक बना लें, उसे तारीखें लिख लें, उस हिसाब से उसका रट्टा लगा लें, उसे बाकी को तैयार कर लें, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ है उसे समझ के फिर तैयार करें। इसमें आपके सामने आ गया कि कुछ हेडिंग होती है जिनकी हेडिंग ज़्यादा है, उसका हमने रट्टा लगा लिया। इसी हिसाब से अब ये जो कुछ इस तरह के इस्लामियात, अरबी वगैरह, ये आप कहते हैं आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। कुरान पाक एक तो पढ़ना भी सवाब है, ठीक है। कुरान पाक को अगर तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, सवाब है, ठीक है, एक तो सवाब मिलता है। दूसरा ये है कि आपको अरबी के ये जो हो गया, अरबी इस्लामियात इख्तियारी, ठीक है, इस्लामियात लाज़मी वगैरह, ठीक है, उसकी तैयारी करने में फिर क्या होता है, आपको आसानी होती है। आपने क्या है, पहले उसे समझे, कोई भी चीज़ है उसे पहले समझे। कोई सबक है, कोई भी आप किसी टॉपिक आप देखा जाए ना तो उसकी मालूमात आपके पास होगी, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी, चाहे वो क्यों ना उस सब्जेक्ट से हट के क्वेश्चन वो कर दें और ये उसके बारे में, ठीक है। क्या है कि सबक को समझने के बाद उसे तैयार करें। डेटों का आपको बता दिया। अब बचे आप राइटिंग का भी आपको बता दूं कि राइटिंग का जो है, राइटिंग के भी आपको समझना पड़ता है। आप देखा जाए हरूफ ताजी अले से लेके बड़ी गेंद अल्फाज हैं, ठीक है, आप कहते हैं वो सिर्फ एक ही अशकाल में नहीं, वो जब लफ्ज़ों में लफ्ज़ जुड़ते हैं तो वो मुख्तलिफ अशकाल में बनते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है ताकि आपको अल्फाज बनाने में आसानी हो, आपकी इमला की गलतियाँ दुरुस्त हों, ठीक है। ऐसे आपने समझना। और इंग्लिश का तो आप देखा जाए ना तो ये मैं इंशाल्लाह आपको इश्काल पे भी सारी वीडियो बना के ये बताऊंगा, आपको इधर क्लास में भी कराऊंगा, ठीक है, किस तरह हम इश्काल का इस्तेमाल करते हैं। ये जब लफ्ज़ में जाते हैं इनकी किन के सिरे चेंज होते हैं, जो कौन से अपने ओरिजिनल हालत में रहते हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको। इसमें इंग्लिश का अगर ले दिया जाए तो इंग्लिश का वही अल्फाज आगे चलते हैं, ए से जेड तक वही अल्फाज, हम रूटीन में भी आपको पैराग्राफ भी लिखते हैं तो वही अल्फाज आगे चलते हैं।
ठीक है। स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर ऊपर वाली 3 लाइनों पे जैसे आपको बताया था, कैपिटल लेटर देखा जाए तो ऊपर वाली 3 लाइनों पे हम बनाते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। बड़े लेटर कैपिटल लेटर वो कहीं ऊपर नहीं जाते या नीचे नहीं गिरते, उनके साइज एक बराबर होता है। स्मॉल लेटर जो है, जब अगर कोई भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं पहला अल्फाज कैपिटल लेटर देते हैं बाकी स्मॉल में, तो उसमें देखा जाए तो स्मॉल लेटर जो है वो ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं, कोई सेंटर वाली लाइन पे रहते हैं, ठीक है। उसके लिए आप 4 लाइन वाली चाहे आम कापी ले लें, ठीक है, छोटी 4 लाइनों वाली जो कापी मिलती है, उसमें आप सिंगल पेन से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो 2 लाइन में अल्फाज चल रहे हैं वो, और जो ऊपर वाली 3 लाइनों पे जाते हैं, जो लास्ट पे 3 लाइनों पे गिरते हैं, वो आपकी हाथ पे वो अल्फाज बैठ जाएंगे। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे फिर आप ये जो सिंगल लाइन वाला पेपर होता है इसके ऊपर भी अगर आप लिखेंगे तो आपके अल्फाज सही बन के आएंगे। और जो बच्चे, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे रट्टा लगाने के बावजूद वो याद नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप रट्टा लगाते हैं किताबें आपके सामने, जब पेपर सामने आता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, फिर वो ज़हन से उतर जाता है। बच्चे कोई चीज़ भी आप तैयार करते हैं, ठीक है, आप क्लास का काम, आप क्लास का वर्क आपको मिला है, होमवर्क आपने करना है तो होमवर्क आप तब करेंगे, पहले उसे याद करें फिर ज़बानी लिखें, वो आपके ज़हन नशीन हो जाएगी चीज़। और जब आप कोई भी चीज़ है, अब इसी तरह कुछ बच्चे हैं जिन्हें रट्टा लगाने के बावजूद उसे उन्हें याद नहीं होता, वैसे भी वो इस तरह करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। जब आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, तैयार करें, जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाएगी। और कोशिश किया करें स्टार्टिंग से, ये जो आपकी ये क्लास है, स्टार्टिंग से जो चीज़ आप तैयार करते हैं आप एक अलग रजिस्टर बना लें। क्या करें? अलग रजिस्टर बना लें, उसके ऊपर बच्चे जो चीज़ आपको तैयार कराई जाती है, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, याद करते हैं, वो आप क्या करें, उस रजिस्टर पे नोट बना के उसी तरह चढ़ाते जाएं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसे लिखें, ठीक है, वो चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाएगी। जितना आप रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने के बाद पेपर सामने आता है फिर भूल जाते हैं, देखने से क्या होता है वो चीज़ आपके ज़हन नशीन होती है और उसमें आपकी जो गलतियाँ होती हैं, इल्म में भी जो गलतियाँ बनती हैं वो भी आपकी दूर होती हैं। बच्चे ये आज कुछ इसी तरह एंड टिप्स मैंने कहा कि आपको बता दूं कि किस तरह आप सबक को तैयार करें, ठीक है, ताकि पेपरों में आप नंबर अच्छे हासिल कर सकें। इसमें तैयारी में यही है कि रट्टा, कुछ चीज़ें रट्टा लगाने वाली होती है, कौन सी मैंने आपको बताई हैं। एक मैंने आपको बताया है तारीखें जो है उसकी लिस्ट बना लें, हेडिंग जो है उसकी आप रट्टा लगा सकते हैं। बाकी ये जो हिसाब तो है, ये जो मैथ है, इसे तो आप समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ को समझें, बाकी भी इसी तरह जो सब्जेक्ट है उन्हें समझें फिर उन्हें तैयार करें। जब आपकी समझ में एक चीज़ आ जाती है, ठीक है, और जब क्लास में आप होते हैं बच्चे, एक चीज़ क्लास में जब होते हैं टीचर समझा रहा होता है तो उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो एक आपकी जो किताब में जो लिखी है चीज़ उससे हट के भी वो आपको बता रहा होता है, ठीक, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में मालूमात हो। जब आपको एक चीज़ की मालूमात होगी, ठीक है, फिर घर पे जाए उसे एक दफ़ा अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर लें तो मैं कहता हूँ वो चीज़ आपके ज़हन नशीन हो जाएगी। उस चीज़ को समझें, आपको फिर पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। सर की तरह गौर करें, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है उनसे पूछें, मज़ीद वो डिटेल में जाएंगे और ज़्यादा आपको बेहतर बता सकेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने कहा कि आपको चंद टिप्स बता दूँ ताकि पेपर में चल के आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। मज़ीद कुछ बच्चों का ये पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आया ताकि वो भी समझाएं, तो इंशाल्लाह वो भी मैंने आपको बताऊँगा।